हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, द पावर ऑफ अ लेंस इज +4d, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। स्टेट द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द लेंस एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए पावर दिया हुआ लेंस का +4d। देखिए पावर प्लस में देने का मतलब है कि फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी, और फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है यानी ये कौन सी लेंस होगी, ये होगी कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि देखिए जो भी रे रहती है वो पॉजिटिव फोकस के साइड पे वो कट करती है, इसीलिए इसका जो फोकस है वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो इतना तो पता चल गया कि जो ये लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस होने वाली है। अब तो पहले तो फोकल लेंथ निकालने बोला है, तो चलिए फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंस का जब पावर डायोप्टर में दिया हो तो उसके लिए जो फोकल लेंथ रहती है वो मीटर में निकलती है, ये हमें ध्यान रखना है। फोकल लेंथ जो कि मीटर में निकलेगी 1 पावर इन डायोप्टर यानी कि 4। तो फोकल लेंथ निकल जाएगी मीटर में 0.25 मीटर्स, और अगर इसे सेंटीमीटर में बदलना होगा तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोकल लेंथ आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब और क्या क्या दिया था आगे क्वेश्चन में, Object is placed at a distance of 50 cm from the optical center of this lens। यानी लेंस से ऑब्जेक्ट जो है वो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मतलब कि U जो है वो 50 सेंटीमीटर, और U हम हमेशा माइनस में रखते हैं क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस रहेगी वो हम माइनस में लेंगे। देखिए F भी निकाल लिया है हमने 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा 25 का डबल यानी कि 50 सेंटीमीटर। देखिए सेंटर भी 50 आ रहा है और ऑब्जेक्ट भी 50 है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पे ही रखा हुआ है। तो इस केस के लिए हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि जो मैग्निफिकेशन है वो 1 आता है और माइनस में आता है क्योंकि इमेज नीचे बनती है। और देखिए इमेज की डिस्टेंस भी 50 आने वाली है, हम सॉल्व करने से पहले ही बता सकते हैं, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हो इमेज भी सेंटर पे बनती है दूसरे साइड वाले। तो देखिए मुझे आंसर पता है कि V +50 सेंटीमीटर आएगा और मैग्निफिकेशन -1 आएगा, बट हम इसे मैथमेटिकली भी निकाल लेते हैं। तो देखिए लेंस फार्मूला से स्टार्ट करते हैं बनाना। लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, 1/25 = 1/v, ये तो कैलकुलेट करना है, -1/u, u की जगह -50। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये 1/50 फिर से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होके माइनस में हो जाएगा, तो 1/25 - 1/50 = 1/v। 25 और 50 का एलसीएम निकल जाएगा 50, 25 2 ज़ा 50 और 50 1 ज़ा 50 = 1/v। तो 1/50 = 1/v, यानी कि दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो v निकल जाएगा 50 सेंटीमीटर। और देखिए मैंने कैलकुलेशन से पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर 50 सेंटीमीटर ही आएगा। अब चलिए मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं। लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। तो देखिए V यानी कि 50 अभी कैलकुलेट किया है हमने, और U जो है वो भी था 50 पर माइनस में, तो 50-50 कट गया, तो देखिए मैग्नीफिकेशन यहाँ से निकल गया -1। अगेन पहले ही बता दिया था मैंने, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा है इसलिए मैग्नीफिकेशन -1 आना ही था, और V भी 50 सेंटीमीटर आता। तो देखिए मैथमेटिकली भी निकाल लिया हमने। तो देखिए अब मैं इसका रे डायग्राम बना लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूँ, उसके लिए मिडिल में प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ। अब देखिए फोकस और सेंटर दोनों साइड ले लेते हैं अपन। अब देखिए फोकल लेंथ कितनी दी हुई थी, 25 सेंटीमीटर, सेंटर था 50 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट भी सेंटर पे ही प्लेस्ड था यानी 50 सेंटीमीटर पे ही। अब देखिए हमें ध्यान रखना है कि इमेज भी सेंटर पर ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी, तो अंदाजे से सेम साइज की मैं इमेज बना लेता हूँ।
अब इसके लिए रे पहन लेते हैं कि अगर कोई रे पैरेलल हो तो वो फोकस से पास होगी। अब देखिए थोड़ा सा रे डायग्राम क्या हो जाता है कि इधर उधर हो जाता है क्योंकि हमने एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं लिया है। तो आपको पहले पेंसिल से बना लेना है ताकि फोकस और सेंटर थोड़ा इधर उधर करना पड़े तो आप उसको कर सको बाद में एडजस्ट। और दूसरा रूल हम ले सकते हैं कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो स्ट्रेट चली जाएगी। तो देखिए ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, 50 सेंटीमीटर पर ही। अब देखिए इमेज का नेचर बोला था तो वो भी लिख लेते हैं। सबसे पहला तो इमेज जो है वो राइट हैंड साइड में बनी है, मतलब कि रियल इमेज होगी ये। लेंस के लिए इमेज जब राइट हैंड साइड में बनती है तो उसे रियल इमेज बोलते हैं। और अब इमेज सीधी बनी है कि उल्टी, तो इमेज उल्टी बन रही है यानी कि इसके लिए वर्ड होता है इन्वर्टेड। और फाइनली इमेज मैग्नीफाई हुई है यानी एनलार्ज्ड है या फिर डिमिनिश्ड। तो इस केस में जो इमेज है वो ना ही एनलार्ज रहती है ना ही डिमिनिश्ड, वो सेम साइज़ की बनती है यानी ऑब्जेक्ट के ही साइज़ की। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेम साइज़। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।